Hi everyone, for chapter 2 Polynomials. This is the list of the important questions we have. Like a one shot revision. Okay, so मैंने क्या कर रखा है, questions को divide कर रखा है based on the sections. Okay, like basic level questions we have standard important questions, we have graph based questions. Okay, we have advanced hot questions, we have CBSE previous year questions, and we have case study or assertion these and type questions. Okay, so अगर हमने इस पूरे 18 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया तो हमारा चैप्टर 2 वुड बी क्लियर. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो first question we have from the basic level question. We have first question as find the degree of the polynomial. Okay, हम डिग्री पॉलिनोमियल की कैसे फाइंड करते हैं? हाईएस्ट पावर क्या है उस पॉलिनोमियल की? यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3. तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3. हाईएस्ट पावर क्या है? 4. तो डिग्री क्या है? 4. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5. जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना होता है तो हमें मतलब क्या निकालना है? x की ऐसी वैल्यू जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए. ओके, हमने px को जीरो के इक्वल रखा, 2x प्लस 5. 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5. वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2. ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो डन. ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में मिलेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, okay, how many zeros does a polynomial have if its graph intersect the x-axis at? अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे अगर उसका ग्राफ किस पे इंटरसेक्ट करेगा? एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट पे. हमारा ग्राफ जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है हमारे पास उतने ही जीरोस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इट मीन्स वी हैव 1 0. ओके, इफ इट इज इंटरसेक्टिंग इन 2 पॉइंट्स इसका मतलब हमारे पास 2 जीरो हैं. ओके, अगर ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब हमारे पास 3 जीरो हैं. दैट इज वेरी सिंपल. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके, if alpha is the zero of px is equals to 3x minus 7, find the value of alpha. This is somehow tricky. ठीक है, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. और इन्होंने कहा है कि अल्फा जीरो है इसका. अगर इसका जीरो है इसका मतलब हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसे रखने से ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए. उसे ही हम जीरो कहते हैं और वही हमारा अल्फा होगा. ठीक है, px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7. हमें अगर जीरो फाइंड करने हैं तो हमें इसे जीरो रखना होगा. 3x इज इक्वल्स टू 7. तो x कितना आया हमारे पास? 7/3. नाउ वी हैव द पार्ट बी, स्टैंडर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस. ये हमसे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं. ओके, so the first question we have, find the zeros of the quadratic polynomial. Okay, so x square minus 5x plus 6. Okay, see how we will do that. हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट आए 6 और जिसका सम हो -5. ओके, सो व्हाट आर दे? -2x और -3x प्लस 6. अगर हम इन्हें सम करेंगे तो ये -5 आएगा और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 6 आएगा. अब हम यहां से कॉमन लेते हैं और यहां से कॉमन लेंगे तो ये यहां पे क्या बचा? x -2, यहां पे 3 और यहां पे x -2. x -3 इन वन ब्रैकेट, x -2 इन अनदर. ओके, हमें अब जीरो फाइंड करने हैं. ओके, x -3 एक बार जीरो के इक्वल रखेंगे तो x क्या आएगा? 3, फर्स्ट जीरो. ओके, x -2 इज इक्वल टू 0 तो x क्या आएगा? 2, सेकेंड जीरो.
Okay, moving to the next question, that is question number 6. Okay, where we need to verify the relationship between zeros and the coefficient for px is equals to 2x square minus 7x plus 3. Okay, सबसे पहले हमें इनके जीरोस फाइंड करने होंगे और इनके कोफिशिएंट्स फाइंड करने होंगे. ओके, तो a क्या है हमारे पास 2, व्हाट इज b -7 and what is c 3. Okay, let's find the zero for this. Okay, हमें दो नंबर चाहिए जहां पे हमारा प्रोडक्ट आए 6 और सम आए -7. तो what we have 6 and 1. Okay, 2x square minus 6x minus x plus 3. हम यहां से कॉमन लेंगे और यहां से कॉमन लेंगे. ओके, हम जब यहां से कॉमन लेंगे तो हम 2x कॉमन लेंगे, यहां पे x माइनस 3, यहां पे 1 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3, 2x माइनस 1 in one bracket and x माइनस 3 in another. ओके, अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो क्या आएगा हमारा 2x, x कितना आएगा हमारा 1/2. दिस इज अवर फर्स्ट जीरो जिसे हम कहेंगे अल्फा. ओके, सेम वे हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x कितना आएगा हमारा 3. दिस इज सेकेंड जीरो विच वी कॉल्ड एज बीटा. ओके, विच वी कॉल एज बीटा. अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है relationship between the zeros and the coefficient. Okay, we'll do the verification here. Now see, sum of zeros, alpha plus beta is equals to minus b by a. What is alpha? 1/2. What is beta? 3. What is b? -7. And what is a? 2. हमें यहां पे एलसीएम लेना होगा. दैट विल कम 1 के टेबल में 2 2 3 से 6 प्लस 7/2. अब यहां पे हमें मिला LHS RHS के इक्वल. ओके, नाउ लेट्स डू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c by a. व्हाट इज अल्फा? 1/2. What is beta? 3. What is c? 3. A 2. So we verify now कि LHS RHS की equal है. This is how we verify the relationship between the zeros and the coefficient. Okay. Now let's move to the next question, which is question number 7. Question number 6. We need to find a quadratic polynomial if the sum and the product of zeros are -1 and 6 and in second part 4 and 1. ओके, जब हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. एक्स स्क्वायर, हमें सम ऑफ जीरो क्या है -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 6. Okay, now coming to the part 2, formula same रहेगा, x square minus what is alpha plus beta 4, what is alpha beta 1. Okay, now moving to the question number 8. Okay, so if the zero of px is equals to ax square plus 5x minus 1 are equal, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो हमें ये बता है कि जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो इक्वल हैं. जीरोस हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव 2 zeros, अल्फा एंड बीटा. और हमें ये गिवन है कि अल्फा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है. ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1. व्हाट इज ए कोफिशिएंट हम फाइंड करते हैं. हाँ, व्हाट इज बी 5
एंड व्हाट इज c? -1. ओके, अब हमें फॉर्मूला पता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a. व्हाट इज अल्फा? अल्फा ही है. बीटा, अल्फा किसके इक्वल है? बीटा के. तो मैं बीटा को अल्फा लिख सकती हूं. ए क्या है? ए. ये हो गया हमारा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -5/a. अब हमारे पास ये वैल्यू आती है. ओके, नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a. बीटा क्या है? अल्फा ही है. c क्या है हमारे पास? -1. और a क्या है? a. One thing we need to keep in mind that it is plus here. Okay, so it is 2 alpha. Okay, find alpha. It is -5, 2a. Okay, so alpha square is equals to -1/a. ठीक है, यहां से अल्फा की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन. पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन इक्वेशन 2. ओके, put value of alpha in equation 2. Okay, so what we will get? -5/2a ka square is equals to -1/a. It's 25. 4a square -1a. ओके, a से a कैंसिल, तो ये क्या है हमारी वैल्यू? 25/4a इज इक्वल टू -1. ओके, मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैंने a को यहां कर दिया, a और माइनस में यहां पे ले गई. तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ a. ओके, just make sure that you are doing right here. This is plus here. Alpha plus alpha, that is 2 alpha. Okay, now section B is completed. We have covered the standard questions as well. Now coming to the part C, that is graph based questions. Okay, that also comes in 3-4 marks. So let's start with that. So this is section C, graph based question. Okay, we have question number 9. Draw the graph of the polynomial px is equals to x square minus 4 and find the zeros from the graph. Okay, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है और उसके बाद हमें जीरोस फाइंड करना है. कहां से? ग्राफ से. ओके, इसे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लेते हैं. लेट्स क्रिएट अ टेबल. एक्स वाई. ओके, x की वैल्यू को मैं 0 रखती हूं तो देखते हैं y क्या आएगा. तो y कितना आ रहा है हमारा? -4. x0 -4. x को क्या रखें? अब 1 रखते हैं. -3. ओके, x को अब क्या रखें? 2 रखते हैं. 4 - 4, y क्या आ रहा है? 0. x 2 रखने पे y 0 आएगा. ओके, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ. ये हमारी x एक्सेस होती है और ये y एक्सेस. ओके, आपको स्केल से बनाना है. आई डोंट हैव द स्केल राइट नाउ, सो आई एम जस्ट डूइंग लाइक दिस. 1, यहां पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहां पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं. ओके, यहां अगेन y के लिए पॉजिटिव और यहां पे y के लिए नेगेटिव नंबर. ओके, अब x की वैल्यू 0 है और y क्या है? -4. फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि x की वैल्यू 0, y -4.
x की वैल्यू 1 है, y माइनस 3, x की वैल्यू 1, y माइनस 3, 1 माइनस 3, x की वैल्यू 2, y 0, okay. Now join these points. This should be the straight line, okay, something like that, okay. So from the graph we calculated that 2, अब हमें x स्क्वायर माइनस 4 गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एक अपना 0 मिल गया जहां पे वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा. किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसने, 2 पॉइंट पे, ओके. सो फर्स्ट 0 हमारा क्या हो गया, 2, ओके. अब अगर हम ग्राफ नेगेटिव साइड बनाते, ठीक है, मतलब अगर हम अलग डेटा पॉइंट्स लेते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती, यहां पे एक और वो बनाते हैं x y लाइक दिस, ओके. x के अगर मैं 0 लूंगी तो इट्स -4, x को मैं अब -1 लूंगी, ओके. अगर मैं x को -1 लेती हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3. अगर मैं x को -2 लेती हूं, जीरो, ओके. यहां पे हम दोबारा से पॉइंट बनाएंगे, x0 y -4, दिस वन x0 x -1 y -3, -1 and 3, okay. x -2 0, okay, take it like here, okay. So this is our straight line, this is our straight line, okay. But as of now I'm not making it in a graph, that's why I don't have that much straight line. So this is the graph. अब हम x एक्सिस में देखेंगे किस पॉइंट को पे डिवाइड कर रहा है ये, ओके, इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पे और -2 पे. सो 2 and -2 क्या हो गए हमारे, 2 zeros हो गए, ओके. फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड दैट x की वैल्यू अगर इसकी पावर 2 है तो इसके 2 zeros होंगे, ओके. सो these are the two zeros. Now here we have the part D, that is advanced HOTS question, okay. Question number 11. Find the quadratic polynomial whose zeros are 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3. So we have this formula, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. But here this zeros are given to us, okay, alpha and beta. Now let's calculate alpha plus beta. 2 plus under root 3 plus 2 minus under root 3. Okay, that is 4. Now we need to calculate alpha beta. 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3. A plus b and a minus b is a square minus b square. Here the formula that we used is a square minus b square, a minus b and a plus b, okay. It is 4 minus 3, that is 1. You get alpha plus beta and alpha beta. Now put these value in equation first, okay. X square minus 4x plus 1. The quadratic polynomial is x square minus 4x plus 1.
Okay. Now move to the next question. Question number 12. If alpha and beta are the zeros of polynomial px is equals to x squared minus 3x minus find first part alpha square plus beta square. Okay, this is some a tricky question. Okay, so we know what is alpha plus beta, minus b by a. Okay, first of all find the coefficient. A is equals to 1, b is equals to minus 3, c is equals to minus 5. Okay, so what is b? Minus 3. What is a? 1. So what is alpha plus beta? That is 3. Okay, now product of 0. What is product of 0? That is alpha beta is equals to c by a. What is c? Minus 5. What is a? 1. Okay, so what we get? Alpha beta is equals to minus 5. Second equation. Okay, now हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. इसे ध्यान से देखना. ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीट, इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? माइनस 2 अल्फा बीटा. अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूं तो इसे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये इसी के इक्वल आता है. ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये किसका फॉर्मूला बना? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना. अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया है? 3. 2 अल्फा बीटा हमें क्या दिया है? माइनस 5. ओके, विच इज 9 माइनस 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 प्लस, तो ये हमारा आ गया 19. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं. 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें फाइंड करना है. ठीक है, हम इसका एलसीएम लेते हैं. तो ये क्या आएगा? अल्फा बीटा. ये क्या है? बीटा प्लस अल्फा. अल्फा बीटा हमें दे रखा है 3 और अल्फा बीटा क्या है? माइनस 5. तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 upon minus 5. Okay. Now we have the E part, CBSE previous year questions. Okay. Question number 14. The zeros of a quadratic polynomial are 3 and minus 5. Find the polynomial. Okay. हमें क्या दे रखे हैं? जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 and minus 5. मतलब हमें सिर्फ क्या गिवन है? अल्फा और बीटा. ओके, now calculate alpha plus beta. 3 minus 5, what we get? Minus 2. Calculate alpha beta. 3 and minus 5, that is minus 15. जब हमें sum of zero, product of zeros given हो, तो how we find the polynomial? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta. Okay. What is alpha plus beta? Minus 2 minus 15 x square plus 2x minus 15. Okay. Now next question. Find the value of k if one zero of the polynomial px is equals to kx square plus 3x plus k is minus 1. Okay. हमें एक जीरो गिवन है, हमें x की वैल्यू, k की वैल्यू निकालनी है. ओके, और हमसे क्या कहा है कि एक जीरो पॉलिनोमियल का माइनस 1 है. इसका मतलब हमें एक जीरो तो पता है हमारा पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के. हमें जीरो फाइंड करना है. एक जीरो हमें पता है, मतलब हमें x पता है. के माइनस 3 प्लस के. ओके, 2k माइनस 3. 2k किसके इक्वल आया? 3k. तो k कितना आया हमारे पास? 3/2. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ k. सो क्वेश्चन नंबर 16. If the sum and product of zeros ax square plus bx plus c are equal,
व्हाट दे आर सेइंग कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इक्वल हैं. सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल हैं, तो इनके बीच में ए बी सी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है. ओके, सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. एंड व्हाट वी हैव, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ये दोनों जीरो हैं, वी नो. So basically we know alpha plus beta is equals to alpha beta, correct? तो minus b upon a is equals to c upon a, correct? a से a कैंसिल. यहां पे अगर हम माइनस b को ले जाते हैं तो इट इज c प्लस b और यहां पे 0. So we have the relationship between A, B and C. B plus C is equals to 0. So this is the section F. Case study, assertion, reason. Assertion. A quadratic polynomial can have at most 2 zeros. Reason. The graph of a quadratic polynomial is the parabola. Okay. So yes, both the assertion and the reason are true. And the reason is the correct explanation of assertion. Okay. So बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, अगर हम उनका ग्राफ बनाएंगे तो वो पैराबोला बनेगा. ओके, पैराबोला में हमारा जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है बेसिकली. ओके, जब पैराबोला इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे तो हमारे 2 जीरोस आते हैं, 1 एंड 2. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास 0, 1 या 2 जीरोस हो सकते हैं एट मोस्ट, नॉट मोर देन 2 जीरोस. ओके, so first point, if a quadratic polynomial have degree 2, then it is a parabola. Okay. The second part, when parabola intersects at x-axis, then it intersects at 2 points. Question number 18. A polynomial px has zeros 1 and minus 2. Find another polynomial whose zeros are twice the zeros of px. Okay? तो क्या कह रहे हैं, हमें यहाँ पे px के zeros दिए हुए हैं. Here are the zeros of px, जो क्या है 1 एंड माइनस 2. ओके, हमें क्या निकालना है, अनदर पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस, अनदर पॉलिनोमियल के जीरो क्या है, ट्वाइस है इन जीरो के. ओके, सो अल्फा वी हैव अल्फा एंड बीटा एज zeros of another polynomial px. ठीक है, जहां पे हमें क्या कहा है, अल्फा मतलब ट्वाइस है इसके, तो 2 × 1 दैट इज 2, और बीटा भी क्या होगा, ट्वाइस होगा ना, तो दैट इज -4. वी नो द फॉर्मूला. अगर हमें अल्फा बीटा पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज -2, विच इज -8. ओके, अगर हमें सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है तो इसका पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा.
x square minus what is alpha plus beta? Minus 2. Okay. So this is our required quadratic polynomial.